Hello my dear students, hello my dear well wishers, I welcome you all at my own YouTube channel English by संदीप सारंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारंग पर। प्यारे बच्चों, आज हम प्रोनाउन क्लास सेकंड, प्रोनाउन की आज दूसरी क्लास के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट, इससे पहले प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो पहले प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास देख लें और उसके बाद सेकंड क्लास देखें, आपको अच्छे से समझ आएगा। स्टूडेंट, ये तेरा, मेरा, उनका, मेरा, तुम्हारा सब कुछ यहीं रह जाएगा। आप खाली हाथ आए थे और आपको खाली हाथ ही जाना पड़ेगा, लेकिन अब आप खाली हाथ नहीं जाओगे। जब आप मेरी क्लास देख रहे हो, अब आप प्रोनाउन सीख करके ही जाओगे, खाली हाथ नहीं जा सकते। स्टूडेंट, ये तेरा, मेरा, उसका, तुम्हारा सब यहीं रह जाएगा। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है ये पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन का रहने वाला है। आज हमारी प्रोनाउन की सेकंड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन, ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले वाले टेबल में मैंने आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन बता दिए थे। हां, एक शब्द रह गया था आई। ये आई का बता देता हूं। आई यहां पे सब्जेक्टिव केस होता है और अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाओगे तो बनेगा मी। अगर इसका पजेसिव एडजेक्टिव बनाओगे तो बनेगा माई। अगर इसका पजेसिव प्रोनाउन बनाओगे तो बनेगा माइन। और अगर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाओगे तो प्यारे बच्चों बनेगा माई सेल्फ। क्या बनेगा? माई सेल्फ। तो ये आप उस टेबल में ऐड कर लेना। सॉरी स्टूडेंट, मुझे याद नहीं रहा था उस टाइम। फिर किसी बच्चे का कमेंट आया, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर आप आई वाला भूल गए। तो आई सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया माई, पजेसिव प्रोनाउन हो गया माइन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया माई सेल्फ। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट, हेडिंग डाल लीजिए आप, पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या कहानी है, कैसे सवाल इससे बनेंगे और पेपर में किस टाइप की एरर इससे पूछी जाती है, उनको हम एग्जांपल्स के जरिए डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। चलिए, फर्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूं यहां पे, आवर्स टीम हैज स्कोर्ड 380 runs. Our team has scored 380 runs. मैं इसे यहां से इरेज कर देता हूं। प्रोनाउन क्लास सेकंड। ठीक है, टीम हैज स्कोर्ड 380 runs अगेंस्ट श्रीलंका। हमारी टीम ने 380 रन बनाए श्रीलंका के खिलाफ। आपको इसके अंदर एरर बतानी है और इसमें जो लास्ट में मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया और लास्ट में जो है डी पार्ट, एनी बोले तो नो एरर है। प्यारे बच्चों, क्या है? नो एरर। सेकंड एग्जांपल में लिख रहा हूं, आवर टीम is the our team is the best team in the world. Our team is the best team in the world. हमारी टीम दुनिया में सबसे अच्छी टीम है। नो एरर। आपको बताना इस लाइन में क्या गलती है। Our team is the best team in the world. A, B, C and D पार्ट। थर्ड है, an elephant can use its trunk its trunk in many useful ways. In many useful ways. और लास्ट में मैं यहां पे लिख रहा हूं नो एरर, NE, और यहां पे बार लगा देता हूं।
एन एलिफेंट कैन, एन एलिफेंट तक ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, सी पार्ट, और लास्ट में डी हो गया आपका नो एरर। ठीक है ना। अगर आपको ए पार्ट में एरर मिलती है तो आपका ये ऑप्शन हो गया, बी में एरर मिलती है तो ये वाली पार्ट हो गया, और सी में एरर मिलती है तो ये वाला पार्ट हो गया। और अगर कोई एरर नहीं मिलती तो आप डी ऑप्शन पे जाओगे, नो एरर। ठीक है। चलिए मैं फोर्थ लिख रहा हूं। सी लाइक्स माई शूट्स, वो मेरे सूट्स पसंद करती है, बट आई डोंट लाइक हर शूट्स। और यहां पे आ गया नो एरर। वो मेरे सूट पसंद करती है बट मैं उसके सूट पसंद नहीं करती। सी लाइक्स माई शूट्स, ए पार्ट हो गया, बट आई डोंट लाइक, डोंट से आगे आपका बी पार्ट हो गया, सी पार्ट और डी पार्ट हो गया, एनी नो एरर। इतनी कहानी क्लियर है। फिफ्थ लिख रहा हूं। दे, जैसे मैं यहां पे लिखूं, सॉरी, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं एक एग्जांपल, आई लाइक देयर wives but they, I like their wives but they don't like my wife। मुझे उनकी पत्नियां पसंद है, बट दे डोंट लाइक माई वाइफ, लेकिन उनको मेरी पत्नी पसंद नहीं है। खैर मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक है। चलिए सिक्स्थ एग्जांपल लिख रहा हूं। द गंगा एंड हर, द गंगा एंड हर, चलिए इसमें ऊपर वाले में मैं बार लगा देता हूं, आई लाइक देयर वाइव्स बट दे डोंट लाइक माई वाइफ। ठीक है। द गंगा एंड हर ट्रिब्यूटरीज, the Ganga and her tributaries flow in the northern plains of India। यहां पे मैं लिख देता हूं नो एरर। The Ganga and her tributaries flow in the northern plains of India। A पार्ट आपका हुआ the Ganga and her tributaries, B पार्ट हुआ flow in the northern plains, C पार्ट हुआ of India and D पार्ट हुआ no error। स्टूडेंट 6 एग्जाम्पल आपके सामने हैं और इन 6 एग्जाम्पल्स, इन 6 एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन। एक बार आप इनके ऊपर नजर दौड़ाओ, take a glance on these examples and try to find out error in these sentence। इन errors, इन sentences के अंदर मुझे errors बताओ। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, एक बार अपने आंसर ढूंढो। चलिए स्टूडेंट्स, एरर मिली। मैं फर्स्ट एग्जांपल पे आता हूं। आवर्स टीम हैज स्कोर्ड 380 रन्स अगेंस्ट श्रीलंका। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन। अगर स्टूडेंट मैं आपके सामने दो शब्द लिखूं, एक हो गया आवर और एक हो गया आवर्स। प्यारे बच्चों, आवर के साथ तो कोई नाउन आ सकता है, क्योंकि आवर उस टेबल में जाकर के देखना जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताई थी प्रोनाउन की। आवर के साथ तो कोई नाउन आ सकता है क्योंकि आवर पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन आवर्स के साथ कोई नाउन नहीं आ सकता क्योंकि आवर्स पजेसिव प्रोनाउन है। सो स्टूडेंट, इसमें तो गड़बड़ हो गई। फर्स्ट एग्जांपल में यहां पे तो लिखा गया आवर्स, ये तो है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी नाउन नहीं आ सकता, तो ये तो गड़बड़ है। और अगर आपने यहां से टीम को हटा दिया तो बनेगा आवर्स हैज स्कोर्ड 380 रन्स अगेंस्ट श्रीलंका। लेकिन प्यारे बच्चों, टीम शब्द आगे कहीं आ ही नहीं रहा है, तो टीम तो हमें रखना पड़ेगा। अब आप इसे आवर्स टीम नहीं बोल सकते, क्योंकि आवर्स टीम का मतलब पता है क्या बनेगा? आवर्स टीम का मतलब बनेगा आवर टीम टीम, क्योंकि ये जो आवर्स है ना, ये प्यारे बच्चों पजेसिव प्रोनाउन है, और इस आवर्स का अपने आप में मतलब होता है आवर टीम, मतलब कोई भी चीज आगे, जैसे आवर एकेडमी। ठीक है,
आप काफी बार ऐड सुनते होंगे ना, ऋषि नगर के अंदर एक जाना माना इंस्टीट्यूट है अवर्स एकेडमी, सुरेंद्र पुनिया सर उसके डायरेक्टर हैं। मेरी भी खुद की एकेडमी है वंदे मातरम, मैं भी मेरी एकेडमी का डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं छोटा डायरेक्टर हूँ, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, काफ़ी हर दिल अजीज इंसान है, काफ़ी संभले हुए इंसान हैं और आने जाने वाले आदमी की काफ़ी कदर काफ़ी इज्जत वो करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे इंसान हैं। चलिए खैर, पढ़ना पढ़ाना चलता रहता है, कुछ सोशल प्रोटोकॉल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक टीचर बुरा है, हर एक टीचर अच्छा है, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे हैं वो बुरे हैं। खैर छोड़िए, अवर्स एकेडमी लिखना सही होता है या फिर अवर एकेडमी? स्टूडेंट, अवर्स का मतलब अपने आप में अवर एकेडमी है, इसलिए तो हाईलाइट किया जाता है अवर्स, ना कि अवर्स एकेडमी। उसमें अवर्स नाम अपने आप में एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, इसलिए ये अलग लिखा जाता है और छोटे से शब्दों में नीचे लिख दिया जाता है एकेडमी, लेकिन हाईलाइट किया जाता है अवर्स। इस अवर्स का मतलब अपने आप में अवर एकेडमी। चलिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अवर्स का यूज कर रहे हो तो इसके साथ, जब आप टीम का यूज कर रहे हो तो उसके साथ आप अवर्स का यूज मत करो, क्योंकि अवर्स का अपने आप में मतलब हो गया अवर प्लस नाउन। अरे भाई, जब एक नाउन टीम पहले से पढ़ा है तो क्या आप इसके साथ दोबारा टीम लगाओगे? अवर टीम टीम, रॉन्ग हो जाएगा। अगर इस कंसेप्ट को सही करना है तो प्यारे बच्चों, आप अवर्स के साथ जो एस लिखा है इससे आप रिमूव कर दो, इसे आप हटा दो। आप अवर्स टीम नहीं, आप अवर टीम बोलो। अवर टीम हैज स्कोर्ड 380 रन्स अगेंस्ट श्रीलंका, क्योंकि जब आप एस लगाओगे तो ये नाउन की रिपीटिशन को रोक देगा, फिर आपको टीम ही हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टीम ही हटा दिया तो ये सेंटेंस ही मीनिंगलेस बन जाएगा कि किस अवर्स का जिक्र कर रहा है। ठीक है, तो टीम तो रखना पड़ेगा, यहां से एस हटाओ और अवर लिख दो। सेकंड, आवर टीम इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, तो ऊपर वाले में ए पार्ट में एरर बन गई हमारी टीम दुनिया में सबसे अच्छी टीम है। गलती क्या है? गलती है, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन का टॉपिक, और प्रोनाउन का सीधा सा एक ही मतलब है, बस उसका एक ही काम है नाउन की रिपीटेशन को रोकना। लेकिन यहां पे तो रिपीटेशन रुक कहां रही है? टीम यहां, टीम यहां, रिपीटेशन तो रुकी नहीं। अब कौन से वर्ड को आप हटाओगे? आवर टीम इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, या फिर किस टीम को हटाऊं? आवर टीम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड लिखूं, या फिर आवर टीम, या फिर आवर इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड लिखूं? कौन सा नाम हटाओ? स्टूडेंट, अब आप इस आवर और टीम को मिलाकर के अवर्स लिख सकते हो, क्योंकि यहां पे अवर्स लिखने से सीधा सीधा मतलब हम किसका जिक्र कर रहे हैं? टीम का। तो आप यहां से आवर टीम को इकट्ठा मिलाकर के लिख सकते हो अवर्स। क्या लिख सकते हो? अवर्स। अब ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, अवर्स इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। और देखो, टीम नाम भी पूरे सेंटेंस में एक ही रहा, रिपीट नहीं हुआ। और यहां पे अवर्स लिखने से आपको यह आइडिया भी चल गया कि किस अवर्स की बात हो रही है। हमारा घर, हमारी टीम, हमारी एकेडमी, हमारी गाड़ी, क्या चीज? टीम की बात हो रही है। तो सीधी सी बात है, यहां पे आप अवर टीम को इकट्ठा मिलाकर के अवर्स लिख सकते हो। ओके, तो आपका एरर था ए पार्ट के अंदर, यहां पे अवर टीम लिखो, नीचे वाले में अवर्स आ गया। थर्ड बताओ, एक हाथी अपने ट्रंक, अपने सूंड को इस्तेमाल कर सकता है कई अलग अलग तरीकों से। बताइए क्या एरर है इसमें? थर्ड में बताइए क्या एरर है? स्टूडेंट, दो शब्द होते हैं, एक इट्स होता है और एक इट इज होता है। ध्यान से सुनना, एक होता है ये वाला इट्स और इसका मतलब होता है इट इज, और एक होता है इट्स, इसका मतलब होता है इसका या उसका, और ये यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बोले तो निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। अरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बोलना था कि एक हाथी अपने सूंड का इस्तेमाल कर सकता है, इसका, उसका या अपना, और इसने तो यहां पे लिख दिया इट्स। ये वाला अपोस्ट्रोफी एस वाला, और अपोस्ट्रोफी एस वाले का मतलब होता है इट इज, यह है। ठीक है, जैसे मान दो इट्स संडे टुडे, आज संडे है, तो प्यारे बच्चों इट इज संडे। ठीक है, 7 बज गए, इट्स 7 o'clock। तो ये तो इट इज वाला लिख दिया इसने, लेकिन यहां पे आना चाहिए था एक हाथी अपना सूंड इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक नहीं, इसको आप ये अपोस्ट्रोफी हटा करके ऐसा इट्स लिखो, ये बनेगा पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का आना जरूरी होता। नाउन कौन हो गया? ट्रंक, सूंड हो गया। तो स्टूडेंट, एरर इस पार्ट में है, एन एलिफेंट कैन यूज इट्स ट्रंक, ना कि
ये वाला अपोस्ट्रोफी एस वाला ट्रंक, नो, इसका मतलब तो बन जाएगा एन एलिफेंट कैन यूज इट इज ट्रंक। ये तो सेंटेंस ही मीनिंगलेस हो गया। तो प्यारे बच्चों एरर इसमें है, इन दोनों में काफी एरर्स पेपर में बनती है। इट्स बोलोगे या फिर ये वाला इट्स बोलोगे, ठीक है। इसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा पक्का, जैसे ट्रंक आया है। फोर्थ बताओ, फोर्थ में क्या एरर है फटाफट। सी लाइक्स माई शूट्स, वो मेरे सूट्स पसंद करती है, बट आई डोंट लाइक हर शूट्स, लेकिन मैं उसके शूट्स पसंद नहीं करता। क्या एरर है इस लाइन में बताओ। स्टूडेंट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन का टॉपिक बना है नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। यहां पे भी शूट्स वर्ड आ गया, यहां पे भी शूट्स आ गया। नाउन की रिपीटेशन तो रुकी नहीं, लेकिन हमें तो रिपीटेशन रोकनी है। प्यारे बच्चों एक काम करना होगा, वही ऊपर वाला काम। कैसे, ध्यान से सुनो। अब आपको वो टेबल बहुत काम आएगी। एक तो होता है हर और एक होता है हर्ष। हर्ष के साथ कभी कोई नाउन इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हर के साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक की कहानी ठीक है, सी लाइक्स माई शूट्स, वो मेरे शूट्स पसंद करती है, बट आई डोंट लाइक हर शूट्स। अब ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, इतना पार्ट भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पे दोबारा सूट रिपीट हो गया। ये रिपीट नहीं होना चाहिए था। अब क्या करोगे, इस हर के साथ जब कोई नाउन आप ऐड करते हो तो आप हर और सूट्स को मिलाकर के एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, हर्ष। और इस हर्ष का इस सेंटेंस के मुताबिक मतलब होगा उसके सूट। जैसे यहां पे तो बोलते सी लाइक माई शूट्स बट आई डोंट लाइक हर शूट्स, लेकिन भाषा कहती है कि कम बोलो और ज्यादा मैसेज कन्वे कर दो। आप बोलो कम, लिखो कम, लेकिन ज्यादा मैसेज आप बता दो, ज्यादा रिजल्ट आप दे दो। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट, यहां पे ए पार्ट सही है, बी पार्ट सही है, सी पार्ट में गलती ये है, आपको ये सूट्स यहां से रिमूव करना पड़ेगा और आपको इस हर के साथ एस लगा देना पड़ेगा और ये बन जाएगा हर्ष। और इस हर्ष का मतलब हो जाएगा हर शूट। और जैसे आप हर्ष लिखोगे ये शूट यहां से रिमूव हो जाएगा और ये सेंटेंस मीनिंगफुल बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको सही कर रहा हूं, यहां पे मैं हर और शूट्स को मिलाकर के एक शब्द लिख देता हूं, हर्ष। ओके, कहानी क्लियर है। तो इसलिए तो देखो इस हर्ष के साथ कोई नाउन नहीं आएगा। देखो मैंने क्या हर्ष के बाद में कोई नाउन लिखा है, नाउन बोले तो कोई चीज, क्या मैंने लिखा है यहाँ पे कोई शूट बूट, कुछ भी नहीं लिखा। तो सीधी सी बात है, जब हर्ष का इस्तेमाल करोगे तो कोई नाउन नहीं आता, लेकिन जब हर का इस्तेमाल करोगे तो नाउन आता है। जैसे माई है, हर है, हिज है, तब नाउन आएगा। लेकिन हमें नाउन की रिपीटेशन को रोकना था तो प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा और ये बनेगा पजेसिव प्रोनाउन। क्या बनेगा, ये पजेसिव प्रोनाउन बनेगा हर्ष, ठीक है। उस टेबल पे जाइए और देखिए हर्ष क्या है और हर क्या है। पांचवा सवाल, ये तो आप बता दो। आई लाइक देयर वाइफ्स, मुझे उनकी पत्नियां पसंद है, बट दे डोंट लाइक माई वाइफ, लेकिन वो मेरी पत्नी को पसंद नहीं करते। बताइए गलती क्या है, बताइए क्या एरर है इसमें। अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर आ जाएगा नो एरर। स्टूडेंट इतनी कहानी तो क्लियर है। ये सब्जेक्ट आई लाइक देयर हो गया, उनकी वाइफ हो गया पत्नी है, ये सेंटेंस तो सही है। आई लाइक देयर वाइफ बट दे डोंट लाइक माई वाइफ, ये सेंटेंस भी सही है। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे पत्नियां, यहां पे फिर पत्नी, ये तो बार बार एक शब्द रिपीट हो गया ना। अब अगर आपको ये वाइफ, तो चलो यहां पे सही था, अगर इस वाइफ शब्द को आगे दोबारा रिपीट नहीं करना है तो आप माई और वाइफ को मिलाकर के एक शब्द लिख सकते हो, माइन, MINE। और माइन होगा प्यारे बच्चों पजेसिव प्रोनाउन। क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन। और ये नाउन की रिपीटेशन को क्या कर देगा, रोक देगा प्यारे बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट। आई लाइक देयर वाइफ्स बट दे डोंट लाइक माइन, बोलो आप इसे, न कि आप ऐसा बोलो दे डोंट लाइक माई वाइफ, ना ना, ठीक है। आपकी पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर इस सेंटेंस में पत्नी का दोबारा जिक्र आ रहा है तो आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आप बार बार पत्नी पत्नी, वाइफ वाइफ नहीं बोल सकते। सो स्टूडेंट सीधी सी बात है, आई लाइक देयर वाइफ्स बट दे डोंट लाइक माई वाइफ, और माई और वाइफ को मिलाकर के मैंने क्या शब्द यूज किया, माइन। तो ये माई और वाइफ यहां से हटाओ और माइन का इस्तेमाल करो। एरर है आपकी सी पार्ट में, ठीक है। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन पे, 6 पे, और बताइए क्या एरर है। हमारा आज का टॉपिक था पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माई के साथ शूट्स आया, ठीक है। जैसे माई के साथ, जैसे देर के साथ वाइज आया, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है
एक बार फिर मैं लिख देता हूं, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है और स्टूडेंट पजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं आता, और पजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं आता। ठीक है, ये पीआर मैंने लिखा, पीआर बोले तो प्रोनाउन। चलिए लास्ट सवाल मुझे बताइए, द गंगा एंड हर ट्रिब्यूटरीज फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ट्रिब्यूटरीज होती है सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर फ्लो करती है। बताइए एरर क्या है, बताओ इसके अंदर क्या एरर है। स्टूडेंट, क्या गंगा नदी के लिए हर का इस्तेमाल किया जा सकता है? हालांकि ये सेंटेंस कुछ हद तक सही भी है। स्टूडेंट, अगर हिंदुस्तान के अंदर हम गंगा को गंगा मैया कहते हैं, गंगा मां बोलते हैं, और मां बोले तो वो आ गया शी में, और शी में आ गया तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है हर। लेकिन प्यारे बच्चों, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था और इसके जो एग्जामिनर ने इस्तेमाल किया इट्स। क्या इस्तेमाल किया? इट्स। स्टूडेंट, गंगा एक नदी है, नॉन लिविंग में आएगी, कोई चीज है, कोई इंसान, कोई आदमी नहीं है। लेकिन हम हिंदुस्तानी गंगा मां को बहुत पवित्र मानते हैं और उसे गंगा मैया बोलते हैं। अगर ये बात किसी पैसेज में, किसी ऐसे में आती है, द गंगा एंड हर ट्रिब्यूटरीज, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही बात है, ये कंप्रीहेंशन पैसेज के मुताबिक बिल्कुल सही है। उस टाइम ऑथर गंगा को गंगा मां मान रहा है और वो हर ट्रिब्यूटरीज का इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर ये कॉमन एरर का सवाल आता है और नाउन प्रोनाउन की एरर अगर इसमें आपको ढूंढनी है, तो स्टूडेंट आप इसमें द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कीजिए, क्योंकि गंगा एक नॉन लिविंग थिंग है, कोई आदमी, किसी पुरुष का नाम नहीं, नदी का नाम है, और नदी बोले तो इट इसके लिए यूज किया जाएगा। और अगर इसके लिए इट यूज होगा तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स बनेगा। और देखिए, इट्स के बाद नाउन का आना जरूरी है, और ट्रिब्यूटरीज बोले तो सहायक नदियां, और सहायक नदियां क्या हो गया? नाउन। तो ध्यान देना, आप इसे बोलोगे द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ना कि द गंगा एंड हर ट्रिब्यूटरीज। हां, अगर ये लाइन किसी पैसेज में है, बैंकिंग में, एसएससी में कोई पैसेज आ गया, उस टाइम ये लाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप पैसेज में कोई गलती नहीं निकाल सकते, कंप्रीहेंशन में कोई एरर नहीं ढूंढ सकते। लेकिन अगर यहां एरर आपसे पूछी गई है, तो आप द गंगा एंड हर ट्रिब्यूटरीज की बजाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बोलिए। ओके देन स्टूडेंट्स, आज की हमारी प्रोनाउन की सेकंड क्लास को मैं यहीं क्विट कर रहा हूं। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। आज का हमारा टॉपिक था पजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पजेसिव प्रोनाउन। काफी इंपॉर्टेंट, काफी यूजफुल क्लास हमारी ये रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आर्मी लवर्स हैं, आर्मी से प्रेम करने वाले, वो लगातार जुड़ते रहिए। आपका जो आर्मी क्लर्क का जो पेपर होगा 100 नंबर का, उसकी मैं कंप्लीट इंग्लिश आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा आर्मी लवर्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।